अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हम लिटरेचर पढ़ते हैं और इसमें ग्रेजुएट होते हैं तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सोसाइटी, लोग या फिर हमारे इधर उधर के जो दूसरे सब्जेक्ट से ग्रेजुएट्स हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। कौन कौन से एरियाज़ है जिस पे एक लिटरेचर के स्टूडेंट को काम करना है। तो ये एक दोस्त ने मुझे कहा था और पूछा था कि अगर मैं 6th या 7th सेमेस्टर में हूँ या फिर मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ तो कौन कौन से एरियाज़ मेरे कवर होने चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स सोच के लिख चुका हूँ उस पर, और इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप लोग मुझे फिर कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे ख़्याल से कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और फिर आप ग्रेजुएट होते हैं तो जो बेसिक चीज़ है, जो स्टार्ट से इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल के बाद आप उस पर काम करना ज़रूरी है उस पर, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर आप किसी दूसरी लिटरेचर के सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब उर्दू पढ़ रहे हैं या पश्तो वगैरह, फ़ारसी वगैरह, तो आपकी वो लैंग्वेज ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और उसमें आपकी लैंग्वेज ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी ठीक है, तो आप समझेंगे अच्छे से, बेहतर तरीके से, आसानी से। आपकी वोकैबुलरी ठीक है, आपकी फ्रेजेस, कोट्स, लाइंस वगैरह आप समझते हैं इन चीज़ों को। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हम मिडल इंग्लिश पढ़ते हैं, ओल्ड इंग्लिश पढ़ते हैं, चौसर का जो पोइट्री है की जो पोइट्री है वो पढ़ते हैं, शेक्सपियरियन एज पढ़ते हैं, स्पेंसर के। तो ये सारी चीज़ें हमें कम से कम इतना पता हो कि ये ओल्ड इंग्लिश है, ये मिडल में हम जा रहे हैं, और ये मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी एज की जो लिटरेचर है। इसमें डिफरेंसेस क्या है, पढ़ते कैसे है, बोलते कैसे है, लिखते कैसे है ओवरऑल। इसके लिए सजेशन ये है, इसको आप कवर अप कैसे करेंगे। आप आइल्स की बुक ख़रीदें और जो इंट्रो है आइल्स में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, तो ये ओवरऑल लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करते हैं। इसमें आपकी लिसनिंग ठीक हो, लिसनिंग से फिर आगे जाके आप स्पीकिंग अच्छे से कर सकेंगे, और आप रीडिंग अगर ठीक करेंगे आइल्स के मॉड्यूल्स के साथ साथ, तो फिर आप राइटिंग अच्छी करेंगे रीडिंग के साथ। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो शॉर्ट कोर्सेज़ है लैंग्वेज के, 90 डेज़ का, 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, वो आप करें, क्योंकि उस तरह के बुक्स से आप बहुत सारे लाइन्स सीखते हैं कि कौन सी चीज़ और कौन सी लाइन कहाँ इस्तेमाल होती है। और जब हम ट्रांसलेट करते हैं कि उर्दू से जब हम इंग्लिश में कोई बात ट्रांसलेट करेंगे तो किन किन चीज़ों की बुनियाद पे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करें, उसको कवर करें। अगर आपकी ग्रामर कमज़ोर है तो आप रेन मार्टन की तरफ भागे दौड़े, वो सीखे अच्छे से, ग्रामर को कवर करें। इसके साथ साथ आपकी स्पीकिंग, स्पोकन जो इंग्लिश है वो ठीक हो जाएगी, और आपकी रिटन स्किल्स जो है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम ग्रेजुएट होते हैं या पढ़ रहे हैं तो मुझे ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर असल में है क्या। तो जो भी चीज़ें हिस्ट्री के अलावा, हिस्ट्री के बरअक्स आपको ये पढ़ाती है कि लिटरेचर क्या है, इसकी डिफिनीशंस क्या क्या हुए हैं, क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के लोग इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। और फिर हम टाइप्स में जाते हैं, जनरल्स जिसे हम कहते हैं कि पोइट्री क्या है, उसके सब जनरल्स क्या है, फिर प्रोज़ क्या है, ड्रामा क्या है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पोइट्री में और प्रोज़ में फ़र्क क्या है, ड्रामा में पोइट्री में फ़र्क क्या है। फिर हम सब कैटेगरीज़ में जाते हैं कि ब्लैंक वर्स, राइम्ड वर्स या फिर फ्री वर्स, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सेंटेंस हम प्रोज़ में इस्तेमाल करते हैं, लाइन हम पोइट्री, ड्रामा में हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों को हम समझें कि पोइट्री से हमें क्या हासिल होता है, ड्रामा से इनमें डिफरेंसेस क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि लिटरेचर को समझे, सिर्फ पढ़े नहीं, समझे, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। फिर ही आप इसके बाद, समझने और जानने के बाद आप एक अच्छे लिटरेरी स्टूडेंट कहलाएंगे, या एक फ़िलासफ़र या जो भी है, मास्टर या जो आलिम है ग्रेजुएशन के बाद, आप वो कहलाएंगे, ताकि आप लोगों को भी समझे, लोगों को समझाने के काबिल हों। और इसके लिए बुक्स हैं मुख्तलिफ बहुत सारे, व्हाट इज़ लिटरेचर, जनरल्स ऑफ लिटरेचर, फिर इंग्लिश पोइट्री क्या है, इसके
सब कैटेगरीज क्या है, सब जनरास क्या है, ड्रामा क्या है, कहाँ से आई है ड्रामा, और प्रोज की शुरुआत कहाँ से हुई, इसमें सब कैटेगरीज या जनरास क्या है, इस पर हम अलग अलग बात करेंगे फिर। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एरियाज़ जो है आप लोगों के कवर होने चाहिए। तीसरा जो मेन पॉइंट है, जो मेरे हिसाब से मेरे जो कलीग्स थे, क्लासमेट्स थे, उनके लिए जो मसला था वो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री के अलावा आई डोंट थिंक सो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे या आप एक समझदार इंसान कहलाएंगे लिटरेचर में। हिस्ट्री हम पहले तो एजेस या पीरियड्स के हिसाब से, एरास के हिसाब से पढ़ते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में पीरियड में कितना काम हुआ है। फिर मिडल में हम डिवाइड करते हैं बिफोर चौसर, चौसरियन एज, और फिर आफ्टर चौसर, ये 3 एजेस है। फिर एज ऑफ बैरननेस है। उसके बाद मॉडर्न जो लिटरेचर है वो स्टार्ट होता है, जिस तरह एलिज़ाबेथन हुआ। तो एलिज़ाबेथन एज में फिर 3 स्मॉल एजेस है। उसके बाद हम न्यू क्लासिकल एज में आते हैं, फिर विक्टोरियन है, रोमांटिक है, विक्टोरियन है, और उसके बाद हम मॉडर्न में, और फिर पोस्ट मॉडर्न, इस तरह के एजेस। तो इनको अगर आप कवर करेंगे, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी कि कौन सा राइटर, पोइट, ऑथर, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर किन किन एजेस से ताल्लुक़ रखता है और इनका काम क्या था और करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एमाइल लिग्विस की एक बुक है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या B.R. मलिक की क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये किताबें आप लोग पढ़ें, इनसे आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि राइटर्स और फेमस जो राइटर्स है और उसके जो फेमस वर्क्स है वो चीज़ें आप कवर करें। इससे मुराद ये है मेरी इस बात से कि जो भी फेमस राइटर्स गुजरे हैं, चौसर के साथ बहुत सारे 3-4 और भी कंटेम्प्रेरी जो उसके थे फेमस थे, लेकिन चौसर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो पहले आप कवर करें क्योंकि फेमस है। उसके जो फेमस वर्क्स है वो कवर करें, उसकी बायोग्राफी में थोड़े बहुत जाए, कहाँ पैदा हुआ था, क्या था, उसके ये जो राइटिंग स्किल्स है कहाँ से आए हैं, उसका जो स्टाइल है कहाँ से आया है। फिर एलिज़ाबेथन एज में हम स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लोव या फिर शेक्सपियर वगैरह जो है वो पढ़ते हैं, फिलिप सिडनी पढ़ते हैं। इसके बाद हम न्यू क्लासिकल में आते हैं, अलेक्जेंडर पोप है या फिर जॉन ड्राइडन है। इसके बाद रोमांटिक में जो पहला जो एरा है, अगर हम रोमांटिक की बात करें, विलियम ब्लेक की, वर्ड्सवर्थ की, स्टी कॉलरिज की, और लॉर्ड बायरन है। फिर उसके बाद कीट्स है या शेले है। तो इन राइटर्स को हम पढ़ते हैं। फिर विक्टोरियन एज में हम ब्राउनिंग को पढ़ते हैं, टेनिसन को पढ़ते हैं। फिर मॉडर्न में, और फिर मैथ्यू आर्नल्ड भी इसमें है, मॉडर्न में हम T.S. एलियट वगैरह को, A.W. यीट्स वगैरह को। कंटेम्प्रेरी में पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बाद हम ऑर्डन वगैरह पढ़ते हैं। तो ये सारे जो फेमस राइटर्स है इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी पेपर में, टेस्ट में, या कोई भी आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि ये राइटर किस एज से ताल्लुक़ रखता है, किस एरा से, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह लिखता था, रोमांटिक था, रियलिस्टिक था, या ये रेनेसांस से ताल्लुक़ रखता है। और इसके जो फेमस वर्क्स हैं, इनके साथ साथ राइटर्स के समझने और जानने के बाद ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिनकी वजह से ये फेमस हुए हैं और जिनकी वजह से हम पढ़ते हैं, जो उस एज को ज़ाहिर करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मास्टर्स में ये सारे क्वेश्चंस आए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चौसर का जो है फेमस वर्क, वो उस ज़माने को कैसे दिखाता है, हमें शो करता है। या फिर शेक्सपियर के जो ड्रामाज़ हैं वो कैसे ऑफ ऑल एजेस है। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 5वां जो पॉइंट है वो आपको फेमस वर्ड्स, फेमस लाइंस या फेमस कोट्स याद करने चाहिए। टफ़ है ये चीज़, बहुत ज़्यादा टफ़ है। शेक्सपियर के कुछ कोट्स आपने, डायलॉग्स आपने याद कर दिए और इसके साथ साथ करेक्टर्स जो है फेमस, वो चीज़ें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। हेमलेट कौन था, या फिर वियोला कौन है, ओलिविया कौन है, एमा कौन है, या जेन ऑस्टन, या इनके जो नावल है जेन है। इसके अलावा जो और फेमस करेक्टर्स है, बायरन का जो करेक्टर है, जॉन डन के जो फेमस लाइंस है, अ गुड मोरो या इस तरह के पोइट्री से उसे हम लेते हैं। T.S. एलियट ने जो द वेस्टलैंड में करेक्टर्स पेश किए हैं, उन करेक्टर्स को जानना, उन करेक्टर्स को इस तरह जानना कि ये करेक्टर किस लिहाज पे, किस बेस पे ये आगे आ चुका है, फेमस है, और ये किस चीज़ को शो करता है। तो 5वां पॉइंट ये था कि लाइंस को
फेमस कोट्स को, और इनके साथ साथ जो फेमस कैरेक्टर्स हैं लोगों के, थॉमस हार्डी के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों को आप कम से कम जहन नशीन करें कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आप फिर किसी को रेफरेंस भी दे सके इस काबिल हो। तो ये हमारा 5वां पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है, इनको भी कवर कर लें। लास्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लेकिन जो बड़े बड़े बारी बारी पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। मेरे ख़्याल से लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है और उसका प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है, और क्रिटिसिज्म को समझना कि असल में व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म, कितने टाइप्स है इसके, और फेमस जो क्रिटिक्स है इंग्लिश लिटरेचर में, एक तो है जो सोसाइटी बेस्ड है, जिस तरह जोनाथन स्विफ्ट है, शेक्सपियर है, या किसी ने भी उस ज़माने उस एज या किंग्स वगैरह क्वींस वगैरह पर क्रिटिसिज्म किया है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब किसी लिटरेरी राइटर पे, नॉवलिस्ट पे, पोइट पे किसी और बंदे ने क्रिटिसिज्म की है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेमस डायरीज़ क्या है रेनेसां एज से, उससे पहले एज से, ब्लैक डेथ क्या है, ये सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो है वो याद करने हैं और इनको जानना है। और इन चीज़ों को आप अगर रिपीट नहीं करेंगे, बार बार से पढ़ेंगे नहीं, किसी को पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, उसके बारे में आप यूट्यूब पे जाके वीडियोज़ नहीं देखेंगे, तो ये चीज़ें ब्लर हो जाती है हमारे जहन में, गर्द और गुबार पड़ता है उस पर, तो वो चीज़ें हम भूलने लगते हैं। तो क्रिटिसिज्म और फेमस जो क्रिटिक्स है वो क्या है, फेमस लिटरेरी थियरीज़ क्या है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरास के बाद, क्योंकि ये भी एक जनरा है लिटरेचर का। और उन चीज़ों के बाद ये चीज़ समझना कि ड्रामा, नॉवल वगैरह तो हम समझ गए, अब फेमिनिज़म क्या है, मार्क्सिज़म क्या है, सोशलिज़म क्या है, क्योंकि माशरे पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं और दूसरे जो सोसाइटल चीज़ें हैं वो हम रिलेट करते हैं लाइफ के साथ, लिटरेचर के साथ। तो 6th जो पॉइंट है वो ये है कि आप क्रिटिसिज्म समझें, और फेमस जो क्रिटिक्स है वो उसके फेमस लाइंस क्या है शायरी के बारे में, दूसरे राइटर्स के बारे में। जिस तरह सिबिल जॉनसन है, उन्होंने जॉन मिल्टन जैसे बड़े पोइट पे क्रिटिसिज्म किया है, या शेक्सपियर पे क्रिटिसिज्म किया है। तो ये सारी चीज़ें समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए लैंग्वेज को समझने के लिए पहला जो पॉइंट था, आइल्स वगैरह पे आप काम करें, जिसमें 4 के 4 मॉड्यूल्स हैं, आप उस पर काम करें। लिटरेचर और जनरस के लिए आप जहाँ भी गूगल करें, यूट्यूब करें, या मुख्तलिफ़ बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगे, सेकेंड हैंड बुक्स आप ख़रीद सकते हैं कि लिटरेचर क्या है, इसके टाइप्स क्या है, फिर किन किन तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं, किस तरह हम इसे समझते हैं, लाइंस पोइट्री के, ड्रामा के, नावल के, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप बुक पढ़ें, ख़रीदें और स्टडी करें उनको। तीसरा जो पॉइंट था वो हिस्ट्री और लिटरेचर है, तो इस पे बहुत ज़्यादा है, माइल लेग्विस की है, B.R. मले की है, और भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो फेमस नहीं माने जाते, आप उनको भी पढ़ के बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के जो बुक्स है वो उर्दू में भी आपको मिल सकते हैं, लोगों ने उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया है बहुत सारे बुक्स को, और हालांकि लिखा भी है उर्दू लैंग्वेज में, बहुत सारे MA उर्दू ने या इंग्लिश वालों ने उनको उर्दू में लिखा है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए और समझने के लिए। और राइटर्स और वर्क्स के लिए आप एक एक राइटर की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, और उस पर जो लोकल मास्टर हमारी तरह कमज़ोर लोगों ने बुक्स लिखे हैं, जिस तरह जॉन कीट्स पे बहुत सारे हज़ारों बुक्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ पे है, प्रिलूड की उनकी जो पोइम्स है उस पर अलग अलग बुक्स है, लॉर्ड बायरन पे है। तो फेमस जितने भी राइटर्स है, क्रिटिक्स ने उन पे लिखा है, बायोग्राफीज़ लिखी गई है, या उनकी पोइम्स के जो समरी और एनालिसिस है उसके साथ उसकी बायोग्राफी होती है। जो एसे का है फ्रांसिस बेकन का, अगर आप उसके एसेज लेते हैं किसी गाइड की शक्ल में, तो उसमें उसकी बायोग्राफी भी ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। और 5th जो है वो लाइंस है, कोड्स है, कैरेक्टर्स है, तो वो आप नॉवेल्स पढ़ने से, पोइट्री पढ़ने से, उनको समझने के बाद आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। या फिर आप राइटर्स को, एक एक राइटर का पर्टिकुलरली उसको सर्च करके आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके फेमस कैरेक्टर्स क्या है, लाइंस क्या है, रोमांस के बारे में, रियलिज़म के बारे में, डायरेक्टिसिज्म के बारे में, ये सारे चीज़ें, नाइलिज़म के बारे में, ये सारी चीज़ें आप गूगल भी कर सकते हैं, और बुक से भी ज़्यादा स्टडी से आप इसे कवर कर सकते हैं। और थियरीज़ और प्रैक्टिस के लिए आप एक बुक, सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है, जो कि किसने लिखी है, मारियो क्लेरल ने जो बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़, तो आप उनको पढ़ें।
उनमें ओवरऑल लिटरेचर की समरी आप लोगों को मिलेगी। तो इस तरह के बहुत सारे बुक्स हैं। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग 150-200 पेजेस पढ़ सकते हैं रोज़ाना। अगर कम है तो 50 तक रोज़ाना एटलीस्ट पढ़े। अगर आप स्टार्टर है, बिगिनर है, तो आप कोशिश करें कि एटलीस्ट रोज़ाना आप 10 पेजेस तो पढ़ें। आप नावल स्टार्ट करें, हिस्ट्री स्टार्ट करें, मूवमेंट्स पे काम करें, फेमस राइटर्स और उसके वर्क्स पे काम करें। तो इंशाल्लाह इन्हीं कुछ पॉइंट्स से आप लोगों का ओवरऑल जो लिटरेचर है वो कवर हो जाएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई पॉइंट ऐड करनी हो, तो इट विल बी एन ऑनर कि आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।